आज हम आपको गीता का प्रथम अध्याय सुनाने वाले हैं, कृपया उसे सुने। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्रों में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। व्याख्या: यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थभूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है। ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात है नहीं। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में सिर्फ कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात करता है वो वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, परंतु प्रत्युत धर्म तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तब युधिष्ठिर ने उसे छुड़वाया। वहाँ युधिष्ठिर के वचन हैं, दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चे पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घुड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक धनंजय अर्जुन से देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया। तब नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनु वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्ट दुमन एवं राजा विराट और अजय, कार्तिक राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इस सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने शंख बजाए, और पांडव सेना शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गढ़ते हुए अन्यायपूर्वक राज हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महापते धृतराष्ट्र, अब सच चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हो देखकर
कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से वचन बोले। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को अब तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं। इस युद्ध रूप उद्योग मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है। दृष्टि बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने वालों की इच्छा वाले जो ये राजा लोग सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने उतावले हैं, इन सबको मैं देख लूं। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार का कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने में भगवान के कृत विसंधि थी। इस कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा इनके निमित्त भाव मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। उसके बाद पितानंदन अर्जुन से उन दोनों ने ही सेनाओं में स्थित पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं और भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े खड़े रहने में असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने में भी इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए मैं इनको क्यों मारूं ही क्यों। हे जनार्दन, इस धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आदतियों को मारने से तुम्हें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे इस दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त हो करने का विचार क्यों न करें। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता है। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासनरे, स्त्रियों के दूषित होने पर वह वर्णशंकर पैदा हो जाते हैं। वर्णशंकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इस वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म अधिधर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना
न करने वाले अर्थात हस्तरहित मुझे मार भी दे तो वो मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। प्रथम अध्याय समाप्त। कल फिर दूसरा अध्याय सुनाऊंगा।